पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान के महत्व को प्रदान किया है। इस पाठ का स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। रिश्ते, राम स्वरूप और उमा पिता पुत्र, पति पत्नी राम स्वरूप और प्रेमा, शंकर गोपाल प्रसाद पुत्र और पिता, नौकर मालिक रतन और राम स्वरूप। कृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम BA BSc। 2, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। उत्तर है हारमोनियम और सितार। प्रश्न क्रमांक 3, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। 4 उत्तर है इसके। पहला उत्तर है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गाना बजाना आना चाहिए। तीसरा, पेंटिंग आनी चाहिए। चौथा, सिलाई करने वाली चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, कारण लिखिए। बाप बेटे चौंक उठे क्योंकि उमा की नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा। उमा को चश्मा लगा क्योंकि उसकी आंखें दुख रही थी। प्रश्न क्रमांक 3, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा क्योंकि उमा हारमोनियम बजाने वाली थी। प्रश्न क्रमांक 4, उमा को गुस्सा आया क्योंकि गोपाल प्रसाद ने उमा के मुंह खोलने को कहा। प्रश्न क्रमांक 5, सूचनानुसार लिखिए। कृदंत बनाइए। पढ़ना पढ़ाई, समझना समझदार, सीना सिलाई, चाहना चाहत। 2 प्रश्न क्रमांक, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। पढ़े लिखे, सभा समिति, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा साधा। अब अभिव्यक्ति। सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। अब यहाँ सुनी पढ़ी और अंधविश्वास की किसी घटना, आप इसमें किसी एक घटना का वर्णन कर सकते हैं जिसमें अवैज्ञानिकता और आधारहीनता हो, ये साबित करना पड़ेगा। जैसे कि कब हमें आधारहीनता और अवैज्ञानिकता आती है? जब बिना सोचे समझे बात की जाती है या फिर कोई निर्णय लिया जाता है। किसी भी बात को बिना सोचे समझे मानना यानी अंधविश्वास है, क्योंकि हर एक घटना के पीछे या हर एक चीज़ के पीछे एक मनोविज्ञान होता है। अवैज्ञानिकता के कारण ही अंधविश्वास पर लोग विश्वास रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम हाथ पैर धोकर घर में आना, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ विज्ञान है जो आज की वर्तमान स्थिति में आप उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है जीव जंतु स्वच्छता, इसके बारे में विज्ञान हमें ज़्यादा जानकारी देता है, लेकिन पढ़े लिखे न होने के कारण ये एक हमारी नियम है या हमारी परंपरा है, ऐसा कहते हुए अंधविश्वास रखने वाले लोग भी बहुत समाज में मिलते हैं।
इसलिए नाखून काटना, बाल संवारना, इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण है, इस बात को देखकर हमें इस घटना को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। प्रश्न है, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। के सामने संबंध सूचक अव्यय। वह उठा और घर चला गया और समुच्चय बोधक अव्यय। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे विस्मयादि बोधक अव्यय। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मुझे लगा कि आज कोई फिर दुर्घटना होगी। कि समुच्चय बोधक अव्यय। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाह वाह, विस्मयादि बोधक अव्यय। चाची माँ के पास चली गई। के पास संबंध सूचक अव्यय। प्रश्न क्रमांक 2। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। क्रिया विशेषण अव्यय, उसके 2 उदाहरण, पास और नीचे। उमा पास आकर बैठो। दूसरा उदाहरण, यह ठीक ठाक करके नीचे लगाओ। दूसरा प्रकार, संबंध सूचक अव्यय के साथ और के लिए। शंकर पिताजी के साथ घर आया। उमा ने मेहमानों के लिए गाना गाया। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय की और। उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। मुझे आधा दूध और आधा चाय चाहिए। विस्मयादि बोधक अव्यय। बाबूजी, विस्मयादि बोधक चिन्ह, चश्मा, उस विस्मयादि बोधक चिन्ह। चश्मा कब से पहनना शुरू किया? दूसरा वाक्य, बाबूजी आप कब आए? प्रश्न क्रमांक 3। नीचे आकृति में दिए हुए अव्ययों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। काश विस्मयादि बोधक अव्यय। काश तुम आज यहाँ होते। बाद संबंध सूचक अव्यय। राम के बाद श्याम आया। बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय। सीता होशियार ही नहीं बल्कि सुंदर भी है। यदि तो समुच्चय बोधक अव्यय। यदि खाना नहीं दिया तो वह पागल हो जाएगा। वाह विस्मयादि बोधक अव्यय। वाह क्या बात है। के अलावा संबंध सूचक अव्यय। इसके अलावा और कोई है आपके साथ? के लिए संबंध सूचक अव्यय। आपके लिए मैंने भोजन बनाया। क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय। वह हंस रहा है क्योंकि किसी ने उसके साथ मजाक किया। हाय विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय हाय बहुत बुरा हुआ। प्रायः क्रिया विशेषण अव्यय। प्रायः सभी बच्चे खेलने आते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय। मैं और मेरी बेटी दोनों जाने वाले हैं। के पास संबंध सूचक अव्यय। राम के पास अच्छी किताबें हैं। इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय। आपने कहा इसलिए हम यहाँ आए। की तरफ संबंध सूचक अव्यय। श्याम सड़क की तरफ चला गया। कारण के कारण संबंध सूचक अव्यय। आपके कारण मुझे यह तोहफा मिला। अच्छा विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा फिर ज़रूर मिलना। नहीं तो समुच्चय बोधक अव्यय। तुम अभी आ जाओ नहीं तो मालूम नहीं क्या होगा।
उपयोजित लेखन। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन करते हुए सर्वप्रथम सबसे पहले हम जो स्लोगन है जो हमने बनाया हुआ उस शिविर के बारे में जो सुविचार है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो उसमें आता है योग करो रोग भगाओ। अब हम देखेंगे विज्ञापन। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यहाँ पर बोर्ड पर विज्ञापन तैयार किया हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर एक सुविचार या स्लोगन के रूप में विज्ञापन की शुरुआत करेंगे। ये योग शिविर है, इसलिए ये हमने एक छोटा सुविचार लिखा, योग करो रोग भगाओ। बाद में जो शिविर है योग साधना, मतलब हमारे विज्ञापन का जो मुख्य विषय है उसको हमने इस प्रकार सामने मध्य बिंदु पर केंद्रित किया हुआ है, सुख शांति योग साधना शिविर। बाद में इस शिविर की विशेषताएं क्या है उसको हमने इस बुलेट के रूप में प्रस्तुत किया है। योग के सभी प्रकार, स्त्री या पुरुष को स्वतंत्र विभाग, प्राणायाम के प्रकार और खान पान के सही तरीके, ये सभी इस शिविर के अंतर्गत आते हैं। तो इसको अंक है, विशेषताओं को अंक है और बाद में स्थल और संपर्क को अंक मिलता है। तो स्थल जो है वो है उत्सव केंद्र और जो संपर्क मतलब है हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में जो भी उसका सुबह से लेकर 7 से 9 बजे तक ये जो हमारा उसका समय है उसको भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस प्रकार पूरा विज्ञापन होने के बाद में उसको हमने ब्रैकेट किया हुआ है। आप भी परीक्षा में उसी प्रकार विज्ञापन करेंगे तो आपको अंक मिल सकते हैं।